फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस, ठीक है, प्ले है, कॉमेडी प्ले। तो ट्वेल्थ नाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, ठीक है, आपका बहुत मन लगेगा, तो अच्छे से प्ले को एंजॉय कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेजेडी जितनी स्ट्रॉन्ग जो है शेक्सपियर ने लिखी हैं, उतनी ही ज़्यादा फेवरेट जो है इनकी कॉमेडी भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में इन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है, हर किसी को पसंद आता है। तो आज का हमारा प्ले, फ्रेंड्स, आज का हमारा प्ले है ट्वेल्थ नाइट, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये एक कॉमेडी प्ले है। तो इस पे बात करते हैं हम। इसमें इसकी जो सेटिंग है वो इलेरिया नाम की एक जगह पे है। वहाँ पर एक ड्यूक ऑर्सिनो नाम से हैं, वहाँ के किंग हैं, किंग कह लीजिए आप या नवाब टाइप कुछ कह लीजिए। तो ड्यूक ऑर्सिनो वहाँ के ड्यूक हैं, जो कि बहुत परेशान हैं इन दिनों। क्यों परेशान हैं? क्योंकि वो एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, ओलिविया से, लेडी ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं और बार बार उसके पास अपने मैसेंजर्स वो भेजते रहते हैं। लेकिन जो लेडी ओलिविया है वो उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन ऐसा क्यों है? लेडी ओलिविया उनको क्यों रिस्पॉन्स नहीं देती है? देखिए, दूसरा कैरेक्टर है हमारा लेडी ओलिविया, जिससे कि ड्यूक ऑर्सिनो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जो लेडी ओलिविया है, बार बार मैसेंजर्स उनके पास आते हैं, लेकिन वो उनसे कोई बात नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी है कि वो 7 साल तक किसी का भी मुंह नहीं देखेंगी और ना किसी व्यक्ति से शादी करेंगी। लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा है कि हाल ही में उसके भाई की डेथ हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान है और उसी वजह से उसने ये एक तरीके से कसम खाई हुई है कि जब तक 7 साल तक कम से कम मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, किसी व्यक्ति से, और ना ही किसी का मुँह देखूँगी। इवन शादी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए, इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर हैं। ये कहानी आप यहीं पर छोड़ दीजिए, दूसरी कहानी पे आप हमें चलना है। एक शिप आ रहा है इलेरिया की तरफ, ठीक है। तो शिप में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वियोला एंड सेबेस्टियन। जो वियोला है वो एक लड़की है और सेबेस्टियन है जो है एक लड़का है, और ये दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन भी ये ट्विंस हैं, ठीक है। ट्विंस कैसे होते हैं? जुड़वा होते हैं और जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये दोनों भी दिखने में बिल्कुल सेम है। तो अचानक से क्या होता है गाइज, तूफान आ जाता है समंदर में और इनका शिप जो है डूब जाता है। तो जैसे ही शिप डूबता है तो जो वियोला है उसको तो कोई कैप्टन, वहाँ पे जो दूसरा शिप होता है उसका जो कैप्टन होता है वो वियोला को बचा लेता है। लेकिन वियोला को ये लगता है कि शायद उसका भाई सेबेस्टियन डूब गया है और वो मर चुका है, ठीक है। तो ऐसे में वो बेचारी क्या करे, अकेली पड़ जाती है वो। तो कैप्टन उससे कहता है कि चलो एक काम करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ काम दिलवा दूँगा। तो वियोला चली जाती है कैप्टन के साथ। तो कैप्टन उसको ड्यूक ऑर्सिनो के पास लेकर जाता है और वहाँ उसके बारे में बात करता है। लेकिन जो वियोला है वो ना एक लेडी के रूप में वहाँ नहीं जाती है, वो एक लड़के के रूप में वहाँ पर जाती है। और लड़का भी बहुत सुंदर, क्योंकि वियोला बहुत सुंदर है, तो वो लड़के के रूप में और भी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाती है और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो वहाँ पर खैर काम मिल जाता है वियोला को ड्यूक ऑर्सिनो के पास, और बहुत ही बढ़िया से वो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ काम करती है और बहुत ही जल्दी वो ड्यूक ऑर्सिनो की फेवरेट भी बन जाती है। तो जैसे कि वो उसकी फेवरेट बन जाती है तो वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मैं ओलिविया से बहुत प्रेम करता हूँ और मतलब, लेकिन वो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो वो सोचता है कि चलो एक काम करता हूँ, मैं एक प्रयास और कर लेता हूँ। मैं वियोला को वहाँ, वियोला तो है, लेकिन जो बॉय के रूप में जो उसका नाम है वो उसने कैसेरियो बताया हुआ है, ठीक है। तो वो ड्यूक ऑर्सिनो सोचते हैं कि चलो मैं एक बार कैसेरियो को वहाँ पर भेज देता हूँ और बात करवा लेता हूँ। ये बहुत स्मार्ट भी है, समझदार है, क्या पता ये मतलब इसकी बात मान ले। तो ड्यूक ऑर्सिनो उसको वहाँ पर भेजते हैं कैसेरियो को। लेकिन कैसेरियो मतलब पूरे मन से वहाँ नहीं जाता है, वो अधमने मन से जा रहा है। लेकिन भाई अधमने मन से क्यों जा रहा है? भाई ड्यूक का ऑर्डर है, वो उसको पूरा तो ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन
वो मुश्किल से उसको पूरा कर रहा है, क्योंकि रीज़न कुछ और है, क्योंकि जो वियोला है वो भी मन ही मन अब ड्यूक ओर्सिनो को पसंद करने लग गई है। तो खैर वो चली जाती है, क्योंकि ड्यूक का ऑर्डर है, उसको मना भी नहीं कर सकती है। तो वो लेडी ओलिविया के पास चली जाती है और उसको कहती है कि वो, जैसे कि ड्यूक ने उसको कहा था कि तुम उसको जाके समझाना कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वो मेरी बात माने। तो वो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह जो है उसको कहता है कसेरियो। वियोला जो है वो कसेरियो के रूप में जाती है ओलिविया के पास और उसको सारी चीज़ें बताती है, सारी कोशिश करती है वो अपनी तरफ से पूरी कि ओलिविया उसकी बात माने, लेकिन ओलिविया उसकी बात नहीं मानती है। ठीक है, कसेरियो एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, कई बार वहाँ पर जाता है और उससे बात करता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि एक चीज़ और पैदा हो जाती है कि लेडी ओलिविया जो है वो कहती है कसेरियो से कि कसेरियो, मैं ड्यूक ओर्सिनो को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो खुद आकर के मुझसे अपनी बात नहीं कहता है, बल्कि वो मैसेंजर्स भेजता रहता है। बल्कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ पैशनेटली। ठीक है, तो मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि ड्यूक ओर्सिनो से। ठीक है, तो अब यहाँ पर और भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब ये चीज़ तो केवल वियोला को पता है ना कि वो एक लड़की है, ओलिविया को तो नहीं पता है। तो वियोला सोचती है कि ऐसे तो किसी का भी लव कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि ड्यूक ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करते हैं और ओलिविया जो है वियोला से प्रेम करने लग गई है, कसेरियो से। लेकिन कसेरियो तो है नहीं, वो तो वियोला है, और ये बात वियोला के अलावा और कोई जानता नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। अब क्या करें? तो खैर ये चीज़ें हो रही हैं। अब क्या है, कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। देखिए, जो लेडी ओलिविया है उसके घर में कुछ और लोग रहते हैं उसके साथ। एक तो उसके अंकल टॉबी हैं, जो एक बड़ी तोंद वाले, एक मदमस्त जो है खाने पीने वाले व्यक्ति हैं, मतलब ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। तो इस टाइप से जो है मस्त बोला, वो कुछ करते नहीं है, बस खाते पीते रहते हैं। ठीक है, और उनका एक दोस्त है एंड्रयू, जो कि वहाँ पे आता जाता रहता है। जो एंड्रयू है वो भी मन ही मन किसको, वियोला को बहुत पसंद करता है, कसेरियो को, है ना, कसेरियो को बहुत, मतलब सॉरी पसंद नहीं करता है, मतलब उसको कसेरियो से गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है? क्योंकि वो ओलिविया को पसंद करता है और वो सोचता है कि ये लड़का कसेरियो यहाँ पर इतना ज़्यादा आता जाता है, तो ओलिविया उसको पसंद करने लग गई है। उसको इस बात से चिढ़न हो जाती है एंड्रयू को, है ना, सर एंड्रयू को इस बात से दिक्कत हो जाती है, तो वो चिढ़ता है। चलिए खैर, इसके बाद जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो मारिया नाम की एक मेड है, जो लेडी ओलिविया के घर में रहती है। ठीक है, और इसके बाद एक और नौकर है, ठीक है, मालवोलियो। तो मालवोलियो नाम का जो एक नौकर है वो बहुत ही, मतलब एक चापलूस कह लीजिए उसको, या जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यारा नौकर होता है। तो वो लेडी ओलिविया को मतलब काफ़ी प्रिय है, काफ़ी उसकी बातें मानता है। तो वो मतलब नौकर अपने आप को समझता नहीं है तो नौकर, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी बड़ा समझता है, क्योंकि लेडी ओलिविया काफ़ी उसको भाव देती है। ठीक है, चलिए आगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं वैसे तो, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मेन कैरेक्टर है वो यही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक स्टोरी यहाँ पर आती है इस घर में लेडी ओलिविया के, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक रात क्या होता है गाइज़, जो ये अंकल टॉबी हैं ओलिविया के और ये सर एंड्रयू है उनका फ्रेंड, ये बैठे हुए ना शराब पीते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे गाना गाते रहते हैं। तो वहाँ पे मालवोलियो आता है और वो इनको ना फटकारता है, फटकार लगाता है बढ़िया से, कि मतलब मेरी मालकिन तुमको इतना खाने पीने को दे रही है तो तुम ये तेवर दिखा रहे हो, मतलब तुम ढंग से नहीं रह सकते हो, है ना, तो ये क्या क्या ड्रामे हैं तुम्हारे ये। तो वो काफ़ी धमका करके इनको चला जाता है मालवोलियो। खैर, तो इससे सर टॉबी को बहुत गुस्सा आता है, अंकल टॉबी को। वो कहता है कि यार ये मतलब 2 कौड़ी का नौकर इस प्रकार से हमको धमका के चला गया है, तो इसकी ये मजाल। तो मारिया जो मेड है वो कहती है कि कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको ऐसा सबक सिखाती हूँ ना कि ये सारी उम्र याद रखेगा। तो जो मारिया है मेड, वो क्या करती है, वो ओलिविया की हैंड राइटिंग में इसके सामने ना चुपके से एक लेटर डाल देती है मालवोलियो के। तो उस लेटर को मालवोलियो उठाता है और एकदम से खुश हो जाता है कि वाह यार, मतलब ओलिविया ने मुझे लेटर लिखा है। तो वो ये सोचता है कि मेरी वफ़ादारी से खुश होकर के लेडी ओलिविया ने मुझे लेटर लिखा है, इसका मतलब वो मुझे पसंद करती हैं।
तो जैसे ही वो लेटर खोलता है तो उसमें क्या लिखा होता है फ्रेंड्स, उसमें ना ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करने के लिए लिखा हुआ होता है उस लेटर में। तो लेकिन वो लिखा हुआ तो है हैंड राइटिंग में लेडी ओलिविया की। तो जो मालवोलियो है वो समझता है कि यार मतलब क्यों मैडम क्यों बोलेगी मुझे ऐसा करने के लिए। तो फिर वो ना सोचते हैं कि चलो यार क्या पता करने को बोला हो, क्योंकि प्यार में तो सब कुछ चलता है। तो वो सोच करके वो उस लेटर को फॉलो करने लगता है और जैसा उसमें लिखा हुआ है वो वैसी हरकतें करने लगता है अजीब अजीब सी। ठीक है, तो लेडी ओलिविया समझती है कि शायद ये नौकर हमारा पागल हो गया है। तो अब हम दूसरी स्टोरी पर जाते हैं। अब एक और स्टोरी है गाइस, जैसे कि ओलिविया को बचा लिया था, वियोला को बचा लिया था एक कैप्टन ने, तो उसी प्रकार जब शिप इनका डूब गया था तो इसके भाई को भी किसी दूसरे कैप्टन ने बचा लिया था जिसका नाम है सेबेस्टियन। ठीक है, तो सेबेस्टियन को जैसे ही बचा लिया था तो एंटोनियो नाम था उस कैप्टन का जिसने इसको बचाया था। तो जैसे ही ये दोनों आते हैं तो ये यहाँ इस टाउन में आ गए हैं, ये दोनों भी एंटोनियो और सेबेस्टियन एंटर कर चुके हैं इस टाउन में। तो आगे होता क्या है, तो ये दोनों जैसे ही आते हैं वहाँ पर, उधर सर एंड्रयू जो है उसको बहुत गुस्सा है कैसेरियो पे। तो वो सोचता है आज मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा, कैसेरियो को मैं इसको रास्ते से हटा के रहूँगा मेरे और ओलिविया के बीच के। तो ये अंकल टॉबी के साथ जाता है और इसको जो है मारने की कोशिश करता है, लेकिन इनको क्या पता कि वो एंटोनी के साथ सेबेस्टियन है। तो जैसे ही इसको मारने की कोशिश करता है तो ये वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इसके सैनिक आ जाते हैं ड्यूक ओर्सिनो के, है ना। तो ड्यूक ओर्सिनो के सैनिक एंटोनियो को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं उसको, क्योंकि फ्रेंड्स इनका भी कुछ झगड़ा है आपस में। जो एंटोनियो है कैप्टन और जो ये ड्यूक ओर्सिनो है, इनका भी आपस में पहला कुछ मामला है। तो ये सैनिक उसको पकड़ के ले जाते हैं एंटोनियो को। तो रह जाता है सेबेस्टियन। ठीक है, सेबेस्टियन भी वहाँ से भाग जाता है। तो सेबेस्टियन को जो एंटोनियो है वो कहता रहता है कि यार सेबेस्टियन मेरी जान बचाओ, सेबेस्टियन मेरी जान बचाओ। लेकिन वहाँ पे तो वो सेबेस्टियन होता ही नहीं है। सेबेस्टियन तो फ़िलहाल जो है कहाँ पहुँच जाता है, भाग जाता है वहाँ से। और वो पहुँच जाता है कहाँ, वो पहुँच जाता है ओलिविया के घर पर। और यहाँ पे कौन होता है कैसेरियो। ठीक है, तो उससे कहता है मुझे मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ कैसेरियो, मेरी जान बचाओ सेबेस्टियन यार मेरी। तो वो सोचती है कैसेरियो, वियोला सोचती है कि यार ये कौन है, मतलब ये क्यों मुझे जान बचाने के लिए बोल रहा है। तो वो उसकी जान नहीं बचाती है। तो वो कहता है एंटोनियो कि यार तुम कैसे दोस्त हो, तुम मेरी जान भी नहीं बचा रहे हो। खैर उसको सैनिक पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, उधर वो जो है उसको, वो भी वहाँ से भाग जाता है कैसेरियो भी इतनी देर में। तो इसके बाद जो है वो जैसे ही उसको मार रहे होते हैं तो उधर सेबेस्टियन जो है लेडी ओलिविया के घर पे चला जाता है। तो सर एंड्रयू और वो लोग उसको वहाँ पे उसको भाग रहे हैं उसके पीछे। तो लेडी ओलिविया क्या करती है, उसको वहाँ से भगा देती है उन सबको। ठीक है, कि जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहती है उसको, सेबेस्टियन को, ये बताओ कैसेरियो कि क्या तुम मतलब मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, लास्ट टाइम मुझे ये बता दो। तो ये चीज़ देख करके सेबेस्टियन सोचते हैं कि यार वहाँ तो ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। ठीक है, ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि कैसेरियो समझ के मुझे मार रहे हैं, लगता है पागल ही हैं यहाँ पे सारे के सारे। और इधर ये लेडी ओलिविया है, ये अब मुझको कैसेरियो बता रही है। तो वो एक नज़र ओलिविया को देखता है, तो ओलिविया तो बहुत खूबसूरत है और पैसे वाली भी है काफ़ी। तो ये सोच करके सेबेस्टियन सोचते हैं कि यार क्या दिक्कत है, चलो अगर ये कैसेरियो समझ के मुझसे शादी करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेता हूँ। तो वो उसको शादी के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, तो वहाँ से उसके बाद वो चला जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, काफ़ी देर से हम और ही कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम ड्यूक ओर्सिनो की बात करते हैं। उधर ड्यूक ओर्सिनो जो है कैसेरियो के साथ उस दिन वहाँ पे आ गया ओलिविया के घर पर। वो अपने आप ही आ जाता है उससे बात करने के लिए। तो जो ओलिविया है वो तो कैसेरियो को एक एज अ हस्बैंड उसका वेलकम करती है, क्योंकि उसको लगता है कि इसने शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो आओ कैसेरियो यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से वो वेलकम करती है। तो ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है। ड्यूक कहता है कि कैसेरियो ये क्या है, मतलब मैं तो तुम्हें अपनी बात करने के लिए भेजता हूँ, तो तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। तो इतने में ही जैसी गुस्सा आता है ड्यूक ओर्सिनो को, इतने में ही वहाँ पे सेबेस्टियन भी आ जाता है। अब तो सारी कहानी क्लियर होने वाली है। तो जैसे ही सेबेस्टियन आ जाता है और उधर वियोला
वियोला सेबेस्टियन को देखती है, सेबेस्टियन वियोला को देखता है। अब वो दोनों तो भाई बहन है भाई, और उनको तो पता है ना, औरों को ही तो पता है कि वो कैसेरियो है, लेकिन उनको तो पता है ना कि वो भाई बहन है, सेबेस्टियन एंड वियोला। तो वो एक दूसरे को गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख के कि भाई हम जिंदा हैं। भाई बहन को देख के खुश होता है और बहन भाई को देख के खुश होती है कि दोनों हम जिंदा हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, तो यहाँ पर फिर सारी बात क्लियर हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि ये कैसेरियो जो है ये लड़के के रूप में, ये बॉय के रूप में ये एक लड़की है जिसका नाम वियोला है। ठीक है, तो ड्यूक ओर्सिनो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब इस लड़की वियोला से ही शादी करूँगा। ठीक है, उधर जो लेडी ओलिविया है वो भी तैयार हो जाती है सेबेस्टियन से शादी करने के लिए, और वो वियोला के भाई सेबेस्टियन से शादी करने को रेडी है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे हो जाता है निपटारा। उधर मालवोलियो को कोई जो है क्लॉन जो है वो खोल देता है कोठरी से, क्योंकि हुआ क्या था फ्रेंड्स, उसने लेडी ओलिविया ने जब उसकी हरकतों को देखा, उल्टी सीधी हरकतों को, तो उसने इसको कोठरी में डलवा दिया था मालवोलियो, क्योंकि ये पागल हो गया, इसको कोठरी में बंद करो। तो कोई क्लॉन उसको जैसे ही खोलता है वो भागा भागा आता है अपनी मालकिन के पास कि मैडम मैडम देखिए मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, ये पत्र मुझे मिला था। वो सारी स्टोरी जो है उसको सुना देता है। ठीक है, तो वो कहती है कि भाई कोई बात नहीं मालवोलियो, तुम मेरे अच्छे नौकर हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है, मैं तो सेबेस्टियन से शादी करती हूँ, मैं इसी को लाइक करती हूँ। तो मालवोलियो को बहुत गुस्सा आता है, वो कहता है कि यार तुम सबके सब मिले हुए हो, ठीक है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो ऐसे गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। उधर रह कौन गया, सबकी कहानी हो गई है गाइस, रह कौन गया, एंटोनियो। अब एंटोनियो का जो कि किस्सा था वो भी कुछ था ड्यूक ओर्सिनो के साथ। तो अब ड्यूक ओर्सिनो क्या करता है, उसको बोल देता है कि यार ठीक है तुम भी फ्री हुए, है ना। वो भी एंटोनियो को भी ड्यूक ओर्सिनो माफ़ कर देता है, और इस प्रकार से गाइस इस कहानी का दी एंड हो जाता है। लेकिन एक कैरेक्टर है, सब हैप्पी एंडिंग हो गई है, लेकिन एक कैरेक्टर है जो खुश नहीं है, और वो है मालवोलियो। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि सारे ही कैरेक्टर खुश हो जाएं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर डिससेटिस्फाई रहता है। तो कोई बात नहीं, तो ये था हमारा प्ले। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।